आदाब अर्ज़ है। एडियन उर्दू खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं सिद्दीकी मोहम्मद अजहर। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं आज की चंद अहम खबरों पर एक नजर। महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार की कामयाबी के लिए मुत्तहद होकर मुकाबला करेंगे। शहर में शिवसेना, कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस के रहनुमाओं की मीटिंग में अहद। महायुति इस इंतखाब में तमाम नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करेगी। तर्जुमान रुकन असेंबली संजय शिरसाट का बयान। अब खबरें तफसील से। मुल्क में हुक्मशाही खत्म करने के लिए और आइन को बचाने के लिए मुल्क में इंडिया फ्रंट कायम हुआ है। तहम महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के तवस्सुत से यकजहती पैदा हुई। इस दिन में शिवसेना के मंजूरशुदा उम्मीदवार चंद्रकांत खैरे की तशहीर के लिए महाविकास आघाड़ी की मीटिंग हुई। शिवसेना के मंजूरशुदा उम्मीदवार चंद्रकांत खैरे की तशहीर के लिए महाविकास आघाड़ी की मीटिंग पीर को हुई। इस मीटिंग में कानून साज असेंबली के लिहाज से तशहीरी ऑफिस मेड़ावे की मंसूबा साजी की गई। तमाम महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवारों के लिए मुत्तहद होकर मुकाबला करेंगे, ऐसा अहद किया गया। इस मौके पर शिवसेना, कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस की ज़िले सतह की मीटिंग में अहम ओहदेदारों ने अपने ख्यालात का इजहार किया। मीटिंग में शिवसेना रहनुमा चंद्रकांत खैरे, कानून साज कौंसिल में हिज़्ब मुखालिफ पार्टी रहनुमा अंबादास दानवे, मराठवाड़ा सेक्रेटरी अशोक पटवर्धन, साबिक मेयर नंद कुमार घोड़िले, सुद्दाम सोनोने, ज़िला सदर राजेंद्र राठौड़, कांग्रेस शहर सदर शेख यूसुफ, साबिक रुकन असेंबली रामदेव पवार, किरण डोनगांवकर, भाऊ साहेब जगताप, राष्ट्रवादी कांग्रेस के पांडुरंग तांगड़े वगैरह मौजूद थे। चंद्रकांत खैरे ये उम्मीदवार हैं और उनका काम करना मेरी जिम्मेदारी है। हम दोनों के तनाज़े का मसला खत्म हो चुका है। ये बात कानून साज कौंसिल के हिज़्ब मुखालिफ पार्टी रहनुमा अंबादास दानवे ने कही है। महाविकास आघाडीची बैठक आज आम्ही संभाजीनगर जिल्ह्याची घेतली। आम्ही सरकार तर सोबत चालवलं, पण निवडणुका पहिल्यांदा एकत्रित लढतोय। ज्याच्या त्याच्या पक्षाची काम करण्याची, निवडणुकीची यंत्रणा राबवण्याची एक पद्धत असते। त्या हिशोबाने शिवसेनेची एक स्वतंत्र पद्धत आहे। त्या हिशोबाने तिन्ही सगळ्या पक्षांचा एक समन्वय असावा आणि आता आम्ही जसं जिल्हा स्तरावर, लोकसभा मतदारसंघ स्तरावर एक समन्वय समिती, तशीच विधानसभा स्तरावर अशा पद्धतीनं समन्वय असावा। मग येणार काय दौरे, मेळावे, उमेदवारांचा दौरा, नेत्यांचा दौरा, बूथचं नियोजन, या सगळ्या गोष्टी बारकाईनं चर्चा करण्यासाठी संभाजीनगर लोकसभेची महाविकास आघाडीच्या बैठकीचं आयोजन आज केलं होतं। त्याला सगळ्या पक्षाचे प्रमुख लोक हजर होते। पण खैरे साहेब आता उमेदवार आहे, ते प्रचाराचं काम करतील, पण त्याचं जी निवडणूक यंत्रणा असेल ते काम मी बघेल ना, माझी ती जबाबदारी आहे। आणि मग त्या हेतूनं कामाला सुरुवात आम्ही केलेली आहे। निश्चित चांगली सुरुवात झालेली। शिवसेना यश नक्की मिळवेल। काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसचं तेवढंच सहकार्य आम्हाला राहणार। म्हणून मला असं वाटतं आता एक जुने विषय सगळे संपलेले, त्याला काही आता तो विषय चढवण्यात काही अर्थ नाही। पेढ्याचा गोडवा जास्त काळ टिकेल। पेढ्याचा गोडवा बिलकुल निवडणूक 4 जूनला विजय मिळवूनच आम्ही राहू, असा संकल्प आम्ही केलेला। एकीकडे तुम्ही जोरदार काही पसंत दिसत आहे, मात्र भारतीय जनता पार्टीचे उमेदवार उभे होते। महायुतीचा उमेदवार जो आहे तो जाहीर होतो। पहा, यांच्याकडे उमेदवार नाही, यांना उमेदवार सापडत नाही। उमेदवाराचा कोणताही क्रायटेरिया नाही। कोणी कधी जात बघतं, कधी धर्म बघतं, कधी पैशावाला आहे का बघतात। शिवसेनेनं असं काहीही बघितलेलं नाही। सुस्पष्टपणे संघटनेसाठी काम करणारा, जनतेत राहणारा उमेदवार शिवसेनेने, शिवसेना पक्षप्रमुखांनी निवडलेला आहे। बाकी क्रायटेरिया आमच्याकडे नो। वंचित बहुजन आघाड़ी औरंगाबाद युवा आघाड़ी रियासती सदर नीलेश विश्वकर्मा की मौजूदगी में सहाफती कॉन्फ्रेंस ली गई। इस मौके पर उन्होंने आइंदा का खाका बताया। या विभागीय मेळाव्यात प्रदेश
चे सदस्य असतील, जिल्ह्याचे अध्यक्ष असतील, युवा महिला आघाडी सर्व प्रदेश सदस्यांना ही ट्रेनिंग वजा आजचा मेळावा जो आहे हा त्याच्यात ऊर्जा भरण्यासाठी आहे। या मराठवाड्यात औरंगाबाद शहराचा जर विचार केला आणि संपूर्ण मराठवाडा विभागाचा विचार केला, सातत्यानं आहे ती प्रश्न तशीच प्रलंबित ठेवलेली आहे। मग आलटून पालटून जे राजकारणी येत आहेत, मग दानवे असतील जालन्याला, खैरे साहेब पुन्हा उमेदवार झाले, धुमरेजी झाले, ज्यांच्याकडे सातत्यानं सत्ता होती त्यांनी तरुणांचा कधी प्रश्नाचा विचार केलेला नाही। MIDC एवढी मोठी आहेत पण स्थानिक तरुणांना रोजगार नाही। मोठ्या प्रमाणात जे भाजप राष्ट्रवादी सेनेच्या काळात जो भ्रष्टाचार झालेला आहे त्याच्यावर वाचा कुठेतरी कोणी फोडत नाही। आज सध्या बाळासाहेब आंबेडकरांनी सांगितलं त्या पद्धतीचे उमेदवार सर्व जाती धर्माचे आम्ही दिलेले आहेत। जालन्याची नुकतीच काल जी जाहीर यादी झाली त्यात आमचे बगले मामा हे धनगर समाजाचे आहेत, यांना उमेदवारी देण्यात आलेली आहे। औरंगाबाद मध्ये लवकरच एक चांगला उमेदवार आपण देणार आहोत। मग मराठवाड्याचे जे महत्त्वाचे प्रश्न आहेत, मग त्यात रेल्वेचे प्रश्न असतील, पिण्याच्या पाण्याचे प्रश्न असतील, शेतीचा प्रश्न असेल, तरुणांच्या रोजगाराचा प्रश्न असेल, उद्योगधंद्याच्या संदर्भात असेल, या सर्व मुद्द्यावर घेऊन आजचा हा मेळावा आयोजित केलेला आहे। नाजरीन, अब वक्त हो चला है एक मुख्तसर से वक्फे का। वक्फे के बाद जल्द हाजिर होते हैं। देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज। दिवाळी धमाका छत्रपती संभाजीनगर मध्ये प्राइम लोकेशनवर आलिशान 2 BHK रो हाऊसेस, बीड बायपास रोड, सातारा परिसर पासून फक्त 200 मीटरच्या अंतरावर, हिवाळी पाटील लॉन्स पासून फक्त 400 मीटरच्या अंतरावर। आकर्षक किमतीत रो हाऊसचे मालक व्हा आणि आकर्षक बक्षिसे जिंका। किंमत फक्त 51 लाख पासून पुढे। विकसित क्षेत्रात अधिष्ठान आहे। वैयक्तिक रो हाऊस साठी प्रशस्त पार्किंग, त्याचबरोबर प्रायव्हेट गार्डन, व्हिडिओ डोर बेल, सौर सिस्टीम। जागेचा पत्ता प्लॉट क्रमांक 14P 15 24 25P, बीड बायपास, सातारा परिसर, छत्रपती संभाजीनगर, औरंगाबाद। खरेदीसाठी आमचा कॉन्टॅक्ट नंबर आहे 9860056488। सर्व बँक कर्ज उपलब्ध आहेत। अटी आणि शर्ती लागू। मस्त मास्क पहना रे तूने। थैंक यू सर। वो जान बचाने के लिए पहनना पड़ता है ना सर। रेडीमेड है या टेलर मेड है? ऑनलाइन ऑर्डर किया है सर। एक और है ना सर? देना। बहुत मस्त लगे आपको। ये ना सर। सर ये ना भाई, जान बचाने के लिए बाइक चलाते वक्त सिर्फ खोपड़े पे मास्क पहनेगा तो खोपड़े को कौन बचाएगा? समझ गया सर। हेलमेट ऑनलाइन ऑर्डर कर, वरना हमेशा के लिए ऑफलाइन हो सकता है। ओके सर। ये ले। चल हम ये भी ऑनलाइन भर दे। हेलमेट पहने, ट्रैफिक नियमों का पालन करे, जिंदगी के सफर को सुरक्षित रखे।
वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है। शब-ए कद्र की तलाश के पस मंजर में मस्जिद गंज शहीदा बाईजीपुरा औरंगाबाद में 10 यौम का इज्तिमा मुनक़िद किया गया है। कल शब मौलाना अब्दुल रशीद मिफ्ताही पूना ने खिताब किया। उन्होंने तालीम की अहमियत और ज़रूरत पर जोर दिया। मस्जिद गंज शहीदा बाईजीपुरा में अज़ीमुश्शान 10 रोज़ा इज्तिमा का एहतमाम जमीय उलमा आइम्मा मसाजिद ज़िला औरंगाबाद की जानिब से किया गया है। कल शब मौलाना अब्दुल रशीद मिफ्ताही चैनल पुणे ने खिताब किया। उन्होंने अपने बयान में तालीम की अहमियत पर जोर दिया और ख़ास तौर पर लड़कियों की तालीम की अहमियत बतलाई। ये इज्तिमा 10 रोज़ तक जारी रहेगा। शाम 10:15 बजे से रात देर गए तक मुख्तलिफ उन्वानात पर खिताब किया जाएगा। आज वालिदैन के हुकूक़ और हमारे नौजवान के उन्वान पर डॉक्टर मौलाना अब्दुल रशीद नदवी खिताब करेंगे। इसके अलावा मुफ्ती एजाज क़ासमी ज़कात के उन्वान पर अपने ख़यालात का इजहार करेंगे। इन 10 यौम में मालेगांव, धूलिया, जलगांव और औरंगाबाद के मुफ्ती, दानिश्वर और उल्मा खिताब करेंगे। 8 अप्रैल को इस इज्तिमा का इख्तिताम अमल में आएगा। वाज़ेह हो कि इस इज्तिमा का एहतमाम आखिरी अशरे में शब क़द्र की तलाश के लिए किया गया है। फ़र्ज़ंदान तौहीद से इस्तिफ़ादा करने की अपील की गई है। और अनुभव हमेशा जाहिल ही होता है। जितनी ज्यादा जहालत होगी उतनी इंसान की आंखें बंद होती है। इसलिए आप अपनी आंखें खोलने के लिए अभी से वादा करो कि जो ये अब तक तो जो हो गया हो गया, अब तक तो जो हो गया हो गया, लेकिन आइंदा जो नस्लें हमारी गोद में हैं इंशाअल्लाह हम उनको पढ़ाएंगे। पढ़ाएंगे ना सब इंशाअल्लाह। कितना 10वीं 12वीं तक तो पक्का पढ़ाएंगे। अरे 10वीं 12वीं तक पक्का पढ़ाएंगे। कहां तक पढ़ाएंगे? हाँ, उसमें एक प्रॉब्लम ये भी है, बाप को डॉक्टर बनना था वो नहीं बना, बेटे को डॉक्टर बनाते हैं। बनाते नहीं बनाते? अब वो बेटे को डॉक्टर नहीं बनना है, उसका दिमाग दूसरी तरफ जा रहा है। उसको साइंटिस्ट बनना है, उसको इंजीनियर बनना है, उसको IAS IPS बनना है, लेकिन जबरदस्ती बाप का ख्वाब था वो नहीं बन सका, निकम्मा, तो वो बेटे को बनाना नहीं। बच्चे को जो बनना है बनने दीजिए, उसको उसका इंटरेस्ट जिसमें है ना वो उतना स्पीड में जाएगा उधर। इसलिए बच्चों को जो बनना है, जो बनना चाहते हैं, दीन की तालीम के साथ साथ आप उसको वो बनाइए। हाँ, बस इतना ध्यान रखिए कि अल्लाह का डर उसके अंदर होना चाहिए। अल्लाह का डर उसके अंदर होना चाहिए। ये उसको आप पढ़ाइए। और पैसे कमाना तो बहुत आसान है। ये मोबाइल, एक आखिरी बात, मेरी बात अभी खत्म हो रही है, मुझे भी पुणे जाना है, मैं बात खत्म कर रहा हूँ। 51 हो गए हैं, मैं इंशाल्लाह 8-9 मिनट में अपनी बात को खत्म करता हूँ। पैसे कमाना पहले बहुत मुश्किल काम था। पैसे कमाना पहले बहुत मुश्किल काम था। खड्डे खोदना पड़ते थे, है ना, पहाड़ कुरेदना पड़ते थे, बहुत मेहनत के काम थे। आज अगर आपके पास सिर्फ नॉलेज अगर आपके पास में है तो आप घर बैठे हजारों लाखों कमा सकते हैं। बहुत सारे लोग आपको ये बोलते हुए मिलेंगे कि मोबाइल फितना है। क्या है? मोबाइल फितना है। बेशक मोबाइल फितना है जो उसका गलत इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए फितना है। उनके लिए तो हर चीज फितना है। मेरे हिसाब से तो जो गलत चीजों का इस्तेमाल करते, अब ये गिलास है, ये मैं अगर सही इस्तेमाल करूं पानी पीने के लिए तो ये मेरे लिए अच्छा है। फेंक के किसी के सर पे मार दूं तो ये गिलास भी फितना है कि नहीं? रस्सी भी फितना है। आप चाहे तो उसको झूला बनाओ, नहीं तो फांसी का फंदा बनाओ। छुरी घर में रखी हुई वो भी फितना है। प्याज काटने के बजाय आप किसी का गला काट दो, फितना है। सबसे बड़ा फितना तो सिलेंडर है। कितना बड़ा बम है वो, उसका सही इस्तेमाल करेंगे तो खाना बनेगा, गलत इस्तेमाल करेंगे तो ब्लास्ट हो जाएगा। तो चीजें जो है ना गलत नहीं होती है, उसका इस्तेमाल उसको अच्छा या बुरा बनाता है। आप मोबाइल का सही इस्तेमाल करें। एक बात आप याद रखें, अगर आप मोबाइल का सही इस्तेमाल करते हैं ना, आपको हजारों तरीके मिल जाएंगे मोबाइल से पैसा कमाने के। महायुति की नशिस्तों की तकसीम के ज़िम्न में हुई मीटिंग में
इस इंतखाब में तमाम नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की जाएगी, ये बात तय होगी। ये बात तर्जुमान रुकन असेंबली संजय शिरसाट ने सहाफती कॉन्फ्रेंस में कही। महायुतीच्या जागा वाटपा संदर्भात देवेंद्र फडणवीस, अजितदादा यांच्यासोबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेबांनी अत्यंत प्रदीर्घ अशा बैठका घेतल्यात। या बैठकीमध्ये ही निवडणूक अत्यंत प्रतिष्ठेचे करून सर्व जागा निवडून कशा येतील याबरोबर सर्व चर्चा विनिमय झालेला आहे। माझ्या माहितीप्रमाणे आता बैठकी होण्याची संभावना कमी आहे आणि येत्या 2 दिवसामध्ये महायुतीमध्ये कोणती जागा कुणाला भेटली, कोणती जागा लढवणार या संदर्भाचा संपूर्ण तपशील आपल्या समोर येणार आहे। महायुतीमध्ये ज्या जागा ज्याला आपण चर्चाच्या जागेवर होत होती त्यामध्ये नाशिक असेल, सिंधुदुर्ग रत्नागिरी असेल, आमची संभाजीनगर असेल, या प्रामुख्याने चर्चेचा विषय होता। परंतु यातील बहुतेक जागा ह्या शिवसेनेकडे असल्यामुळं यावर आता जास्त चर्चा होणार नाही। या शिवसेनेच्या जागा शिवसेनेकडे राहतील असा आमचा अंदाज आहे। हे चर्चा होत असताना फक्त आणखीन दुसरी चर्चा सुद्धा दुसऱ्या बाजून झालेली आहे। 2 तारखेपासून महाराष्ट्रामध्ये ज्या ठिकाणी पहिल्या टप्प्याचं मतदान आहे, पहिल्या फेजमध्ये ज्या निवडणुका होणार आहेत त्या संदर्भामधली रणनीती आखल्या गेलेली आहे। म्हणून 2 तारखेपासून सर्व नेत्यांचे दौरे हे वेगवेगळ्या भागामध्ये व्हायला तर सुरुवात होणार आहे। भाजप असो की राष्ट्रवादी असो की शिवसेना असो, यांनी सर्व आपल्या पदाधिकाऱ्यांना, नेत्यांनी आपल्या पदाधिकाऱ्यांना त्यांच्या भागामध्ये महायुतीचे मेळावे घेण्याचे आदेश दिलेले आहेत। म्हणून हे महायुतीचे मेळावे, त्याचबरोबर ज्या ठिकाणी पहिल्या टप्प्याचं मतदान होणार आहे त्या ठिकाणची असलेली प्रचाराच्या धुरा ही प्रत्येकाच्या वेगवेगळ्या पद्धतीने खांद्यावर देण्यात आलेली आहे। आमच्या प्रचाराची जी थीम आहे ती बूथ प्रमुखाच्या पासून सर्व कार्यकर्ते त्या भागामध्ये जाऊन त्या एरिया आपला असलेला भाग विभागात जाऊन हा प्रचार करणार आहेत। म्हणून प्रचार करताना मॅन टू मॅन, ज्याला म्हणतो मतदाराला डायरेक्ट भेटणं, याच्यावर आमचा जास्त जोर असणार आहे। म्हणून ही निवडणूक आमच्यासाठी अत्यंत प्लॅनिंगने आणि विचारपूर्वक ठरवून वरिष्ठ नेत्यांनी दिलेल्या आम्हाला काही ज्या सूचना आहेत त्याची अंमलबजावणी आता 2 तारखेपासून होणार आहे। म्हणून महायुतीमध्ये आता तिढा हा राहिलेला नाही, एवढं मात्र निश्चित आहे। औरंगाबाद लोकसभा इंतखाब में साबिक रुकन असेंबली हर्षवर्धन जाधव इंतखाबी दौड़ में शामिल हो गए, इसका ऐलान उन्होंने किया। मित्रों, तुम्हाला सगळ्यांनाच माहिती आहे की जरांगे पाटलांनी जे सांगितलं की ज्यांनी समाजाचं काम केलं त्याला मतदान करा, ज्यांनी नाही केलं त्याला पाडा। मी समाजासाठी न केवळ आरक्षणाचा राजीनामा दिला, पण त्याचबरोबर संपूर्णतः झोकून देऊन मी गेल्या 5 वर्षापासून काम करतोय। कौटुंबिक कलह सुद्धा त्याच्यातून निर्माण झाले। रस्त्यावरती आलो, 10 बाय 10च्या खोलीत राहण्याची वेळ आली, तरीही शेतकऱ्यांचा नाद बी सोडलेला नाहीये। पीक विमा असू देत, पीक कर्जाचे मेळावे असू देत, लाईट बिलच्या संदर्भातलं धोरण असू देत, प्रत्येक ठिकाणी मी लात घालून पाणी काढण्याच्या संदर्भातली भूमिका घेतलेली आहे। आणि म्हणून या सगळ्या पार्श्वभूमीवर आणखीन जास्त शक्तीने काम करता यावं म्हणून मी लोकसभेसाठीचा माझा अर्ज दाखल करणार असं मी जाहीर केलेलं आहे। या 9 तारखेला मी या संदर्भात माझं मध्यवर्ती प्रचार कार्यालय छत्रपती संभाजीनगरला उघडतोय। मी मराठा समाजाला आणि तसेच सर्व समाजाला हात जोडून विनंती करतो, माझ्याकडे काही उरलेलं नाहीये, तुम्ही या मध्यवर्ती प्रचार कार्यालयाच्या उद्घाटनाला या। कारण आज सर्वसामान्यांचा आवाजच कोणी ऐकायला तयार नाही। मोठमोठ्या गाड्या, मोठमोठ्या गोष्टी, प्रत्यक्षात हातात काही नाही, अशा पद्धतीचीच परिस्थिती आहे। आणि हिच्यावर मात करायला शिवबाची तलवार बी काढलेली आहे। माझ्या या शिवबाच्या तलवारीला आपण धार द्यावी आणि मोठ्या प्रमाणात यावं। त्याचबरोबर ज्यांच्याकडे ट्रॅक्टर्स आहेत त्यांनी ट्रॅक्टर सुद्धा घेऊन यावे आणि एक जबरदस्त असा शो की सर्वसामान्य माणूस सुद्धा काही करू शकतो हे आपल्याला प्रदर्शित करायचं आहे। 9 तारखेला 9 एप्रिल सकाळी 11 वाजता छत्रपती संभाजीनगरला
जिल्हा न्यायालयाच्या समोर आपण हे कार्यालय उघडतोय. आपल्याला सगळ्यांना आपले ट्रॅक्टर्स घेऊन सकाळी 11 वाजता नगर नाका छत्रपती संभाजीनगर इथे जमायचं आहे. मी सर्व ट्रॅक्टर धारकांना विनंती करतो की माझ्यासाठी आणि समाजासाठी आणि कल्याणासाठी जरूर या. असं समजा की एक दिवस आपण ट्रॅक्टर वर्कशॉपला घेऊन गेलो. खबरों के सिलसिले को खत्म करने से पहले आइए डालते हैं आज की चंद अहम खबरों पर दोबारा एक नजर. महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार की कामयाबी के लिए मुत्तहद होकर मुकाबला करेंगे. शहर में शिवसेना, कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस के रहनुमाओं की मीटिंग में अहद. महायुति इस इंतखाब में तमाम नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करेगी. तर्जुमान रुकन असेंबली संजय शिरसाट का बयान. नाजरीन, ये थी आज की खबरें. कल दोबारा हाजिर होंगे चंद नई खबरों के साथ. देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज, आवाज हर दिल की.